मुगल आजम, देवदास, जोधा अकबर, पद्मावत बॉलीवुड फिल्मों में कदम रखे जिन्होंने अपनी लुभावनी सिनेमाई दुनिया बनाई। मुगल आजम के आसिफ की मुगल आजम ने भारत में ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माण के लिए नए मानक स्थापित किए। इसका मशहूर शीश महल सेट बेल्जियम से आयातित कांच से बनाया गया था और इसे पूरा होने में कई साल लगे थे। सम्राट अकबर का दरबार और जेल के दृश्य 1960 के दशक में बेमिसाल बारीकी से तैयार किए गए थे। प्यार किया तो डरना क्या गाने में मधुबाला का चमकता हुआ प्रतिबिंब उस युग की भव्यता को दर्शाता है। आज भी इस फिल्म के सेट ऐतिहासिक महाकाव्यों पर काम करने वाले डिजाइनरों को प्रेरित करते हैं। देवदास संजय लीला भंसाली की देवदास को बेहद बारीकी से तैयार किया गया था, जो एक भव्य दृश्य का संगम था। पारो की आलीशान हवेली और चंद्रमुखी का मनमोहक कोठा पूरी तरह से फिल्म सिटी में संगमरमर के फर्श, रंगीन कांच की खिड़कियों और सजावटी खंभों के साथ बनाए गए थे। इन सेटों ने सांस्कृतिक प्रामाणिकता को बरकरार रखते हुए 1900 के दशक के बंगाल का एक शैलीबद्ध रूप प्रस्तुत किया। उस समय 20 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ कला निर्देशन ने भारतीय सिनेमा में विलासिता की एक नई परिभाषा दी। मार डाला गाने के दौरान चमकता लाल कोठा आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। जोधा अकबर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में मुगल और राजपूत युग की दुनिया को बड़ी बारीकी से जीवंत किया गया था। एनडी स्टूडियो में निर्मित सेटों में जटिल नक्काशीदार पत्थर, मुगल मेहराब और राजसी आंगन शामिल थे। आमिर शैली से प्रेरित महल के अंदरूनी हिस्सों ने जोधा और अकबर के प्रेम प्रसंग में भावनात्मक गहराई जोड़ दी। पारंपरिक दियों से जगमगाता विवाह मंडप शाही इतिहास के एक जीवंत अंश जैसा प्रतीत होता था। हर दृश्य में स्थापत्य कला के विभिन्न प्रभावों का अनूठा मिश्रण दिखाई देता था। पद्मावत संजय लीला भंसाली ने पद्मावत को पात्रों के भावों को प्रतिबिंबित करने के लिए विरोधाभासी दृश्य संयोजनों के साथ डिजाइन किया था। चित्तौड़ महल राजस्थानी रूपांकनों, हल्के रंग के पत्थर के काम और विशाल हॉलों से सुसज्जित था। इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी का महल एक अंधकार में कठोर और भयावह दृश्य शैली में चित्रित किया गया था। फिल्म के सेटों ने कहानी के भावनात्मक पहलू को बढ़ा दिया, लेकिन उसे हावी नहीं होने दिया। संगमरमर के हॉल को रोशन करने वाले सैकड़ों दियों वाला घूमर दृश्य आज भी अविस्मरणीय है। बाहुबली द बिगिनिंग महाकाव्य बाहुबली द बिगिनिंग में महिष्मती के पौराणिक राज्य को रचने के लिए असली सेट और सीजीआई का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। रामोजी फिल्म सिटी में राजमहल, युद्ध क्षेत्र और हाथी की मूर्ति जैसी विशाल संरचनाएं बनाई गईं। इन तत्वों ने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया को जन्म दिया जिसकी अपनी एक अनूठी वास्तुकला थी। सेटों का विशाल आकार अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के सेटों को टक्कर देता था। इसके दृश्यों ने फिल्म को भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित कर दिया। ओम शांति ओम फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम ने 1970 के दशक की शान शौकत को बड़ी खूबसूरती से जीवंत कर दिया। फिल्म में रेट्रो स्टूडियो, जगमगाते डिस्को लाइट वाले स्टेज और बॉलीवुड की भव्य पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया गया था। सपनों के दृश्यों को सोने की मूर्तियों और शीशे के फर्श वाले भव्य सेटों पर फिल्माया गया था। पुनर्जन्म का रहस्य एक बारीकी से बनाए गए फिल्म सेट में दिखाया गया था। फिल्म का हर तत्व पुराने सिनेमा के ग्लैमर और नाटकीयता को दर्शाता था। कलंक में धर्म प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित कुछ सबसे महत्वाकांक्षी सेटों का प्रदर्शन किया गया। काल्पनिक शहर हुस्नाबाद में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली को सौम्य रंगों और भावनात्मक गहराई के साथ खूबसूरती से दर्शाया गया था। हस्तनिर्मित संरचनाओं में एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल और बीते युग की बारीक गलियों का चित्रण शामिल था। रामनवमी नृत्य दृश्य एक विशेष रूप से निर्मित मंच पर फिल्माया गया था। इन सेटों ने फिल्म के मिजाज को परिभाषित करते हुए एक समृद्ध वातावरण का निर्माण किया। लगान में दिखावे की बजाय वास्तविकता को प्राथमिकता दी गई। चंपानेर गांव को भुज में बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया था, जिसमें असली मिट्टी के घर और हस्तनिर्मित कलाकृतियां शामिल थीं। कलाकारों ने अपने किरदारों में पूरी तरह ढलने के लिए गांव के सेट में ही निवास किया। इस यथार्थवाद ने क्रिकेट दृश्यों को गहराई दी और उन्हें भावनात्मक शक्ति प्रदान की। फिल्म की प्राकृतिक डिजाइन के प्रति प्रतिबद्धता ऐतिहासिक कहानी कहने के क्षेत्र में एक मिसाल बनी हुई है।